अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है के हवाले से ये तीसरा वीडियो है। इससे कबल के दो वीडियोज़ में मतला और दूसरे शेर को पेश किया जा चुका है, तशरीह की जा चुकी है। अब हम लोग इसी गज़ल के तीसरे शेर की तरफ बढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। अगर आपके इम्तिहान में ये आ जाए तो आप सबसे पहले इस शेर को उतारेंगे इस निशान के साथ, और शेर को उतारने के बाद आप शायर का तारुफ़ करेंगे, यानी मीर तक़ी मीर का तारुफ़ पेश करेंगे, जो कि पहले वीडियो में पेश किया जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इस शेर की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। बहरहाल, तो सबसे पहले हम लोग इस शेर को देखते हैं। चारागिरी के मानी इलाज। इलाज, जब हम लोग कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज जो करते हैं, तीमारदारी, उसे चारागिरी कहते हैं। बीमारी ये दिल, यहाँ जो हमज़ा है ये फ़ारसी तरकीब है, दिल की बीमारी। तो दिल की बीमारी का इलाज रस्म शहर हुस्न नहीं। अब यहाँ पे ज़ेर सब जो है उसके मानी को का के की में लिया था, ये भी फ़ारसी तरकीब है। तो रस्म शहर हुस्न यानी कि हुस्न के शहर का रस्म। हुस्न के शहर से मुराद है, यानी शहर हुस्न से मुराद है दुनिया। तो क्या कह रहे हैं कि चारागिरी बीमार ये दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, यानी कि इस दुनिया में दिल की बीमारी का इलाज नहीं है, रस्म है ही नहीं कि अगर कोई दिल का मरीज़ है, यानी किसी को इश्क हो गया है, किसी को इश्क का मर्ज़ पकड़ चुका है, तो इस दुनिया में इसका इलाज नहीं है, कोई नहीं है इसका इलाज करने वाला। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगले मिसरे को देखिए। वरना दिल बरे नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। इस दुनिया में कोई भी दिल के इलाज को नहीं करना चाहता है, क्योंकि मीर तक़ी मीर जिससे इश्क करता है वो दिलबर, वो माशूक जो है इसी दुनिया में मौजूद है, और वो जो माशूक है वो इसके दर्द को जानते हुए भी चारागिरी नहीं कर पाता है। यानी कि अब अगर इस दुनिया में जहाँ उसकी माशूका रहती है, अगर उस दुनिया में ये रस्म होता कि अगर कोई बीमार है उसका इलाज किया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है इस रस्म से उसकी माशूका भी वाकिफ़ होती और मीर के दर्द का वो इलाज करती। लेकिन चूंकि उसकी माशूका इलाज नहीं कर रही, यानी कि कोई जवाब नहीं, कुछ पूछती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, उसके दर्द के हवाले से बेहिस है, तो इसी हिसाब से जो है मीर तक़ी मीर अपने जज्बात, अपने तजर्बात को पेश करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल का इलाज कर सके, दिल के मरीज़ का इलाज कर सके। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब इश्क के रस्म को जो है उसके ख़िलाफ़ हैं, मानते नहीं हैं, सब मुखालिफ हैं। ये अलग बात है कि हर कोई इश्क भी करता है, लेकिन दूसरे के इश्क से किसी को लेना देना नहीं है। तो इस शेर में मीर तक़ी मीर ने इसी बात को पेश करने की कोशिश की है। हालांकि अगर आप ऊपरी सतह से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माशूक पर तंज़ किया गया है, लेकिन आप ये देखें इस शेर में गहराई ये है कि माशूक के पर्दे में दुनिया पर तंज़ किया गया है कि उसकी माशूका जो इस तरह की है, बेदर्द है, जालिम है, बेहिस है, बेजज़्बात है, इसकी वजह ये दुनिया है। क्योंकि इस दुनिया में यही रिवायत है, इस दुनिया में बीमारी दिल का कोई इलाज नहीं है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसकी जो माशूका है वो भी ऐसी है। तो माशूका पर कम तंज़ है, इस दुनिया में ज़्यादा, इस दुनिया पर ज़्यादा तंज़ किया गया है। तो बहरहाल अब जो है हम लोग इस गज़ल के, इस शेर के जो है तशरीह को देखते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें कि मीर तक़ी मीर क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपको इम्तिहान में भी लिखना है, वो समझने वाली बात हो गई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इम्तिहान में इसे बहुत ही आसानी से लिख सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है अपने कापी में उतार लें, क्योंकि इससे आपकी तहरीर बेहतर हो सकती है। क्योंकि तहरीर में जो है हम लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, उन चीज़ों को जो है हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे एक नई चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि बीमारी में जो याई मारूफ़ है उसमें हमज़ा लगा हुआ है, बीमारी ये दिल, ये फ़ारसी तरकीब है। उसी तरह से रस्म शहर हुस्न, तो मीम के नीचे भी ज़ेर है और रे के नीचे भी ज़ेर है, ये इजाफ़त है। तो ये सब फ़ारसी तरकीब है। अगर आप फ़ारसी तरकीब से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें। इस मौजू पर भी वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि
اردو سے جڑے طالب علموں کو ان چیزوں سے واقفیت بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب تک آپ شعر کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، آپ خود سے نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ ان چیزوں پر بھی غور کریں اور خود سے تشریح کرنے کی خوب کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ خود سے تشریح نہیں کریں گے، آپ کی جو صلاحیت ہے وہ اجاگر نہیں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ شعر کو سمجھ گئے ہوں گے، کہیں پہ بھی پریشانی نہیں ہوئی گی، معنی گنجلک نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پریشانی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ یہ اس غزل کے حوالے سے تیسرا ویڈیو ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے طرف بڑھنا ہے ہمیں، اس لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔